दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे अगर आप कोई इनकम करते हैं एंटरटेनमेंट शो यानी कि केबीसी से, कोई लॉटरी से, कोई गैम्बलिंग से, कोई बेटिंग से, कोई गेम शो से, आप कहीं से भी अगर कोई इनकम करते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होता है, कितना आपका टीडीएस लगता है उस पर, और आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेबल इनकम की, यानी कि किस अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। सपोज आपने 1,000 रुपए की कोई लॉटरी परचेस करी और वहां से आपकी लॉटरी लग जाती है और 1,00,000 रुपए आप उसमें जीत जाते हैं। तो अब आपके ऊपर 1,000 रुपए आपने एक्सपेंस कर दिया, तो आप बोलेंगे कि मेरा 99,000 रुपए के ऊपर ही टैक्स लगना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। आपने कितना भी एक्सपेंस किया हो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। यानी कि आपने जो जीता है वो है पूरा 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए के ऊपर आपका फ्लैट 30% का टैक्स लगता है, जिसको बोला जाता है कैजुअल इनकम। और कैजुअल इनकम के ऊपर 30% का टैक्स लगेगा और 30% के ऊपर आपका सेस भी लगता है 4% का, यानी कि 30% का 4% जो हो जाता है 1.2%, यानी आपका टोटल जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 31.2%। और अगर आपको कोई भी कंपनी, आप जहां से भी लॉटरी जीते वो आपको पेमेंट करेगी तो उसमें से वो टीडीएस काट के आपको पेमेंट करेगी, यानी कि 1,00,000 रुपए में से आपका 31,200 रुपए टीडीएस कट जाएगा और बाकी का अमाउंट ही आपको वापस मिलेगा। ये जो टीडीएस है 31.2% जो कंपनी काटेगी वो हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी अगर आपका अमाउंट, विनिंग अमाउंट आपका अगर 10,000 रुपए से कम है तो कंपनी टीडीएस नहीं काटती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको टैक्स नहीं पे करना है, आपको टैक्स एज इट इज पे करना पड़ेगा। 31.2% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज आपने 1,00,000 रुपए की जगह 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और आपको 10,000 रुपए का लॉटरी लग जाता है, तो 10,000 रुपए के ऊपर कंपनी टीडीएस नहीं काटेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टैक्स नहीं पे करना है, आपको अपनी तरफ से 3,120 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये जो लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग वगैरह से आपका जो भी इनकम होता है, यानी कि आप यहां से कोई भी इनकम करते हैं उसके ऊपर जो टीडीएस कट चुका है वो आपको वापस कभी नहीं मिलता है। यानी कि कैजुअल इनकम पे जो आपका टीडीएस ऑलरेडी कट के गवर्नमेंट के पास जमा हो गया है वो टीडीएस आप क्लेम वापस नहीं कर सकते हैं। आपको कोई लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हम आपका इस तरीके से आईटीआर फाइल करेंगे कि आपको टीडीएस वापस मिल जाएगा, तो उनकी बातों में नहीं आना है। वो आपको एक टाइम के लिए तो रिफंड दिलवा देंगे, लेकिन कुछ 2 से 3 सालों के अंदर अंदर आपके पास बड़े अमाउंट का भी फिर नोटिस आ सकता है। तो जो आपका टीडीएस कट गया है उसको इग्नोर कर दीजिए। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और वो टीडीएस में डिटेल देनी है। आप ऐसे मत किसी के चक्कर में पड़ जाइएगा कि ये टीडीएस आपको वापस मिल जाएगा। अब सवाल आता है ये टीडीएस कब एप्लीकेबल होगा। आप में से कुछ लोग बोलेंगे हमने एक ऐप के अंदर 10,000 रुपए जमा किए, वहां से गेम वगैरह खेले और वहां से हम 25,000 रुपए जीत गए और हमने विड्रॉ करा, और इस प्रोसेस में टीडीएस जब जीते उस टाइम पे एप्लीकेबल होगा या विड्रॉवल के टाइम पे एप्लीकेबल होगा। तो सीधा सा बात है, जब भी आप जीतेंगे एक टाइम में आपका अमाउंट अगर 10,000 रुपए से ज्यादा होता है तो कंपनी आपके अमाउंट में से ऑटोमेटिकली वहीं पे ही टीडीएस काट लेगी जैसे ही आप वो प्रोसेस जीतते हैं। यानी कि जब आप विड्रॉ करेंगे उस टाइम पे आपका टीडीएस नहीं लगेगा। जैसे ही आपने कोई गेम खेला वहां से आप 10,000 रुपए से ज्यादा, सपोज आप 20,000 रुपए जीत गए, तो वहीं से 20,000 में से नेट अमाउंट ही आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और उसको ही आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। और आपने अगर पैन कार्ड दे रखा है तो वो पैन कार्ड के साथ वो कंपनी की ड्यूटी है, वो टैक्स है जो गवर्नमेंट को जमा करवाना है। ये तो बात हो गई कैजुअल इनकम के अंदर मॉनिटरी बेनिफिट की, यानी कि मॉनिटरी आइटम आपको मिला है, कैश मिला है आपको या आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिला है। इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहां से आपको स्मार्टफोन गिफ्ट मिल रहा है, कोई टीवी गिफ्ट मिल रहा है या कुछ कार गिफ्ट मिल रही है। ऐसे गिफ्ट अगर आप जीतते हैं तो उसके ऊपर भी सेम कंडीशन अप्लीकेबल होती है, यानी कि 30% प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये मिलाकर आपको 31.2% का टीडीएस कटता है। अब बात आएगी इस एक स्मार्टफोन मिला आपको, उसके ऊपर टीडीएस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उस स्मार्टफोन की वैल्यू के अकॉर्डिंग, उस स्मार्टफोन की मार्केट वैल्यू क्या है उसके बेसिस पर उसका अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। अब कंपनी को वो जो अमाउंट है, सपोज 10,000 रुपए का स्मार्टफोन है, उसके ऊपर 3,120 रुपए टैक्स बनता है 31.2% के रेट से। तो उस कंपनी की ड्यूटी है वो जो भी आपको गिफ्ट दे रही है उसके ऊपर 3,120 रुपए का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। अब वो कंपनी उतना अमाउंट आपसे चार्ज करती है या अपनी तरफ से देती है वो पूरी तरह कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये ड्यूटी कंपनी की है कि गवर्नमेंट के पास कैजुअल इनकम के बेसिस पर जो टीडीएस है 31.2% का वो गवर्नमेंट के पास
पहुंच जाना चाहिए। कुछ कंपनीज आपने जरूर देखा होगा जो बड़ा प्राइस आपको देती है तो वो आपसे टीडीएस के रूप में 31.2% का टैक्स मांगती है और वो गवर्नमेंट को जमा करवाती है। कुछ ऐसी कंपनीज भी होती है जो अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा देती है और गिफ्ट भी अपनी तरफ से आपको दे देती है। अब बात आती है पूरे साल भर में आपके पास कोई भी अमाउंट यानी कैजुअल इनकम से आया है, गैम्बलिंग से, बैटिंग से, गेम से, कहीं से भी आपके पास पूरे साल भर में कोई भी अमाउंट आया है तो क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? जी हाँ, अगर आपने कहीं से भी कैजुअल इनकम के रूप में अमाउंट कमाया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कंपनी ने टीडीएस तो ऑलरेडी काट लिया, अब क्या जरूरत है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की? तो हाँ, आपको जरूरत है। वो कंपनी की ड्यूटी थी इनकम टैक्स काटना, वो कंपनी ने टीडीएस काट लिया है। अब आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आपने जो भी पैसा कमाया है कैजुअल इनकम से उसकी डिटेल आपको अपनी तरफ से गवर्नमेंट को देने की। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी और आपको नोटिस भी आ सकता है। अब बात करते हैं, काफ़ी सारे पॉपुलर फैंटेसी गेम्स हैं जैसे कि ड्रीम 11 हो गया, एमपीएल हो गया, ऐसे काफ़ी सारे गेम हैं जहां पे काफ़ी सारे यूज़र अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर गेम वगैरह खेलते हैं और वहां से पैसा विड्रॉ भी कर लेते हैं और वो बोलते हैं हमारा टीडीएस तो कंपनी काट ही नहीं रही है, तो ऐसे में क्या हमको टैक्स पे करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपने कोई भी गेम में पैसा इन्वेस्ट किया और आप वहां से कुछ भी अमाउंट जीतते हैं, भले ही आप 200 रुपये भी जीत रहे हैं, तो उस 200 रुपये के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें कोई भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, कोई 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। कैजुअल इनकम के ऊपर फ्लैट आपका 30% का टैक्स लगता है और प्लस उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है जो कि आपका टोटल हो जाता है 31.2% का। अब देखिए, कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट करे, वहां से आपने गेम खेला, वहां से वो अमाउंट आप जीत गए और आपका टोटल हो गया 20,000 रुपए। अब आपने 20,000 रुपए जीते हैं तो उस अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स लगेगा, आपको अपनी तरफ से पे करना पड़ेगा अगर कंपनी टीडीएस नहीं काट रही है। अब आप बोलेंगे मैंने वो 20,000 रुपए विड्रॉ नहीं किए और वहीं पे दोबारा से मैंने गेम खेला और वो हार गया, तो ऐसे में मेरा अमाउंट टोटल हो गया 0। तो इस केस में भी आप एक बार 20,000 जीत चुके हैं, ऐसे आप जितने बार भी जीतते हैं उन सब का टोटल अमाउंट आपको ऐड करना है और उस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। अभी ऐसा क्या रूल है कि 10,000 रुपए तक आपका टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, तो गवर्नमेंट के पास अगर आप 10,000 रुपए से कम अमाउंट वाली डिटेल जीतते हैं तो वो डिटेल गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण से गवर्नमेंट को भी पता नहीं लगता है आप कितना अमाउंट जीते कितना हारे। और अगर आपका विनिंग अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा होता है किसी भी एक टाइम पर, तो उसके ऊपर आपका टीडीएस ऑटोमेटिक कंपनी काट लेगी। लेकिन जो 10,000 रुपए से कम की विनिंग वाली अमाउंट होती है उसकी डिटेल गवर्नमेंट के पास भी नहीं जाती है, ना ही कोई अपनी तरफ से टैक्स पे करता है। लेकिन ये तरीका बिल्कुल लीगली गलत है। आप अगर किसी प्लेटफॉर्म से 100 रुपए भी जीत रहे हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है और जो कंपनी है वो 10,000 रुपए से एक्स्ट्रा अमाउंट, जब भी आप जिस भी एक गेम में 10,000 रुपए से ज्यादा जीतेंगे एक टाइम में, तब ही कंपनी टीडीएस काटती है, अदरवाइज कंपनी टीडीएस नहीं काटेगी। लेकिन ड्यूटी आपकी होती है, आपको अपनी तरफ से टैक्स पे करना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कैजुअल इनकम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे से इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।